दोस्तों, अगर आप भी एशिया कप 2025 के अंतर्गत खेले गए श्रीलंका और बांग्लादेश के बीच में 5वें एवं सबसे रोमांचक महामुकाबले को देखने के बाद खुश हैं, तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक करना नहीं भूलिए। आज की हमारी इस वीडियो का लाइक टारगेट सिर्फ 500 लाइक है, तो दिल से लाइक जरूर कीजिए। जी हां दोस्तों, एशिया कप 2025 के अंतर्गत 5वां एवं सबसे रोमांचक सांसों को रोक देने वाला महामुकाबला शेख जायद स्टेडियम अबू धाबी में खेला गया। इस महामुकाबले में आज श्रीलंका क्रिकेट टीम के सामने बांग्लादेश टीम मौजूद थी। ऐसे में जब टॉस के लिए सिक्का उछाला गया, श्रीलंका के कप्तान ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और ऐसे में बांग्लादेश को पहले बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया गया। बांग्लादेश की तरफ से तंजिद हसन और परवेज हुसैन एमन बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर उतरे, जहां पर पहला ओवर लेकर जब नवान तुसारा आए तो पहले ही ओवर में आज उन्होंने श्रीलंका को सफलता दिलाई, जहां अंतिम गेंद पर तंजिद हसन नोवान तसारा की गेंद पर क्लीन बोल्ड हो जाते हैं और बिना खाता खोले आज पहला विकेट चला जाता है और पहले ओवर में टीम का भी खाता नहीं खुलता है। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए तो लिटन दास मैदान पर आते हैं, मगर दूसरी तरफ बल्लेबाजी कर रहे परवेज हुसैन अहमद भी दूसरे ओवर में पवेलियन चलते बनते हैं। दुष्यंता चमीरा आकर चौथी गेंद पर उनको विकेट कीपर के हाथों कैच आउट कराकर पवेलियन चले जा भेज देते हैं और ऐसे में बांग्लादेश टीम ने अपने पहले 2 विकेट बिना कोई खाता खोले ही भेज दिए थे। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए तौहीद हृदय आते हैं। बांग्लादेश के खिलाफ श्रीलंका ने बेहतरीन गेंदबाजी करके एक शानदार शुरुआत का नजारा पेश किया, तो बांग्लादेश टीम शुरू से ही बैकफुट पर नजर आई थी और 2 ओवर तक तो टीम का खाता नहीं खुला था। तीसरे ओवर में जाकर जैसे तैसे करके आज बांग्लादेश ने अपना खाता खोला। ऐसे में अब कप्तान लिटन दास और तौहीद हृदय मिलकर अपनी टीम को संभालने लगते हैं, मगर यह भी अपनी टीम को ज्यादा देर तक नहीं संभाल पाते हैं और 5वें ओवर में नवान तसारा की गेंद पर तौहीद हृदय रन लेने के लिए दौड़ते हैं और ऐसे में वह रन आउट होकर पवेलियन चले जाते हैं और 8 रन पर आज उन्होंने अपना विकेट खो दिया और 11 रन पर आज बांग्लादेश के 3 बड़े विकेट जा चुके थे। ऐसे में कप्तान लिटन दास अकेले खड़े हुए थे, मगर उनका साथ देने के लिए अब मेहंदी हसन आते हैं, जिनके कंधे पर जिम्मेदारी थी कि अब टीम को यहां से संभालें और एक सम्मानजनक स्कोर तक ले जाएं। बेहतरीन शुरुआत को देखकर आज श्रीलंका के कप्तान अपने गेंदबाजों से खुश थे, तो वहीं पर आज कप्तान लिटन दास के माथे पर परेशानी की लकीरें दिखाई दे रही थीं। दोस्तों, जब 5वें ओवर में नवान तसारा मेहंदी हसन को गेंद करते हैं तो 5वीं गेंद पर मेहंदी हसन एक फुल टॉस डाली गई गेंद पर सीधे बल्ले से सामने की ओर शॉट खेलते हैं और बल्ले का नीचे किनारा लेकर गैप में सीधी गेंद 4 रन के लिए चली जाती है और यह पहली बाउंड्री होती है और 5 ओवर में 3 बड़े विकेट खोकर आज बांग्लादेश ने सिर्फ 16 रन बनाए थे। मगर जब 6वां ओवर लेकर दस्सुन सनाका आते हैं तो यहां से कप्तान लिटन दास अपना खतरनाक अंदाज दिखाना चालू करते हैं। सबसे पहले तो तीसरी गेंद पर वह दस्सुन सनाका को बॉल सीधा मिड ऑन की तरफ लगाकर एक चौका लगा देते हैं, तो इसके बाद चौथी गेंद पर बैक टू बैक एक और क्रैकिंग शॉट उनके बल्ले से दिखाई देता है। लेंथ में डाली गई छोटी गेंद को पॉइंट की ओर कट करके एक चौका लगाते हैं। इस ओवर की अंतिम गेंद पर फिर से लिटन दास के बल्ले से एक और थर्ड मैन की ओर गाइड करके चौका बटोरा जाता है। इस ओवर में 14 रन के साथ अब 6 ओवर में टीम 3 विकेट खोकर 30 रन पूरे कर लेती है। यहां से लिटन दास और मेहंदी हसन अपनी टीम को संभालना चालू कर चुके थे और अब यह जोड़ी सफल होते हुए नजर आ रही थी, मगर अब टीम सिर्फ 38 रन तक पहुंच ही पाई थी। वनिंद हसरंगा 8वें ओवर में आकर टीम को एक और बड़ा झटका देते हैं और मेहंदी हसन को वह LBW आउट करके पवेलियन की राह दिखा देते हैं और ऐसे में सिर्फ 9 रन की पारी खेलकर आज मेहंदी हसन पवेलियन चले जाते हैं। 38 रन पर चौथा बड़ा विकेट जब बांग्लादेश का गिरा था, यहां से बहुत बुरी स्थिति अब बांग्लादेश की हो जाती है। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए जाकिर अली मैदान पर आते हैं। इस ओवर की अंतिम गेंद पर लिट्टन दास हसरंगा को एक कड़क शॉट लगाकर स्वीप शॉट के जरिए एक चौका लगा देते हैं और टीम इस ओवर में
7 रन के साथ 8 ओवर में 43 रन पूरे कर लेती है। 4 बड़े विकेट गिर जाने के बाद अब पूरी तरीके से बांग्लादेश की टीम बैकफुट पर थी। किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि बांग्लादेश की टीम इतना खराब प्रदर्शन करेगी। जैसे तैसे करके अब टीम 50 का आंकड़ा पार करके 53 रन पर खेल ही रही थी। 10वें ओवर में हसरंगा आकर टीम का सबसे बड़ा विकेट लिटन दास को ले जाते हैं और वह कुशल मेंडिस के हाथों उनको कैच आउट कराकर पवेलियन चले जाते हैं और 28 रन की पारी खेलकर आज लिटन दास पवेलियन चले गए और 5वां बड़ा झटका आज बांग्लादेश को लगता है। 10 ओवर समाप्त होने तक अब टीम ने 54 रन से बनाए थे और आधी टीम पवेलियन लौट चुकी थी। श्रीलंका पूरी तरीके से फ्रंट फुट से अब लीड कर रही थी बल्लेबाजी करने के लिए। इसके बाद शमीम हुसैन मैदान पर आते हैं। दसुन सनाका जब 11वां ओवर करने आते हैं तो जाकिर अली उनको एक पुल शॉट लगाने का प्रयास करते हैं। टॉप एज लेकर फाइन लेग की तरफ गेंद 4 रन के लिए चली जाती है। 60 रन के साथ अब टीम खेल रही थी। इसके बाद शमीम हुसैन 13वें ओवर में मतीशा पथराना को अपना बल्ला घुमाते हैं और 5वीं गेंद पर एक शानदार पुल शॉट लगाकर एक चौका लगा देते हैं। गेंद सीधी सीमा रेखा से बाहर जाती है और 13वें ओवर में 76 रन पर 5 विकेट के नुकसान पर टीम पहुंच गई थी। 14वें ओवर में हसरंगा आते हैं तो शमीम हुसैन स्पिनर की शानदार गेंद पर पसंदीदा शॉट घुटने टिकाकर स्लॉग स्वीप लगाते हैं और एक चौका मिलता है। 15वें ओवर में जब तेज गेंदबाज मतीशा पथराना आते हैं तो शमीम हुसैन तीसरी गेंद पर एक शानदार मिड ऑफ की तरफ शॉट्स खेलते हैं और चौका मिलता है और 15 ओवर में 5 विकेट खोकर टीम 13 रन बना लेती है। यह दोनों बल्लेबाज अब जम चुके थे और अपनी टीम के लिए एक बेहतरीन सदी हुई पारी खेलने लगे थे। लगातार गिरते हुए विकेट ने अब कहीं ना कहीं बांग्लादेश की कमर तोड़ दी थी, मगर इन दोनों ने आकर अब टीम को संभाल लिया था। 19वें ओवर लेकर जब शमीम हुसैन आते हैं तो मतीशा पथिराना आते हैं तो शमीम हुसैन उनको फुल लेंथ की गेंद को एक ग्राउंड से बाहर गगनचुंबी 6 के लिए भेज देते हैं। 84 मीटर लंबा 6 मिलता है और यह आज दिन का पहला 6 होता है। 19 ओवर की समाप्ति पर 131 रन 5 विकेट के नुकसान पर आज अपनी टीम बना चुकी थी। बांग्लादेश की टीम अंतिम ओवर में कुछ रन जोड़ती है और फिर दुष्यंत चमीरा को जाकिर अली 5वीं गेंद पर एक फुल लेंथ की गेंद पर सीधे कवर्स की तरफ चौका लगाते हैं और 5 विकेट की समाप्ति पर निर्धारित 20 ओवर में आज बांग्लादेश ने सिर्फ 139 रन स्कोर बोर्ड पर लगाए थे और 140 रन का लक्ष्य हासिल करने के लिए आज श्रीलंका टीम को दिया था। 140 रन के छोटे से लक्ष्य के जवाब में श्रीलंका की तरफ से 2 खतरनाक बल्लेबाज मैदान पर उतरे। आज इस महामुकाबले में पथुम निशंका और कुशल मेंडिस के कंधों पर अपनी टीम को एक विस्फोटक अंदाज में शुरुआत दिलाने की जिम्मेदारी थी। शरीफुल इस्लाम जब पहला ओवर लेकर आए तो पहले ओवर में सिर्फ 4 रन दिए गए। ऐसे में अब कुशल मेंडिस और प्रथम निशंका अपनी टीम को आगे बढ़ाना चालू करते हैं और दूसरी ओवर में जब मुस्तफिजुर रहमान गेंदबाजी करने आते हैं तो पथिम निशंका उनको एक कड़क पुल शॉट लगा देते हैं और तीसरी गेंद पर मिड विकेट की तरफ एक गगनचुंबी 6 हासिल कर लेते हैं। मगर आज दूसरी तरफ बल्लेबाजी करने आए कुशल मेंडिस इसी ओवर में 5वीं गेंद पर लिट्टन दास के हाथों कैच आउट होकर पवेलियन चले जाते हैं और 3 रन पर वह अपना विकेट गंवाते हैं और 13 रन के स्कोर पर आज श्रीलंका भी अपना पहला विकेट खो चुकी थी। इस पिच पर गेंदबाजी बहुत ज्यादा सफल साबित हो रही थी और बल्लेबाजी करना मुश्किल हो रहा था। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए कपिल मिश्रा मैदान पर आते हैं और फिर पारी के जब चौथा ओवर लेकर तंजीम हसन साकिब आते हैं तो प्रथम निशंका पहली गेंद पर एक शॉट लगाते हैं बैक फुट से जाकर, मगर मिसफील्ड हुई और इस प्रकार गेंद सीधी 4 रन के लिए चली गई। इस ओवर में कुल 9 रन दिए गए और 4 ओवर में टीम ने एक विकेट खोकर 26 रन बना लिए थे। एक बेहतरीन शुरुआत अब हो चुकी थी और पहला विकेट जल्दी गिर जाने के बाद अब दूसरी तरफ कपिल मिश्रा जो आए थे वह अपना बल्ला घुमाना चालू करते हैं।
5वें ओवर में शरीफुल इस्लाम जब आते हैं गेंदबाजी करने, तो चौथी गेंद पर कपिल मिश्रा एक शानदार पुल शॉट लगाते हैं और गेंद को सीधा सही तालमेल के साथ गगनचुंबी 6 के लिए भेज देते हैं। यह आज बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए नजर आए और अगली गेंद पर वह शरीफुल इस्लाम को एक और कवर और पॉइंट फील्डर के बीच से शॉट खेलकर चौका लगा देते हैं। दोस्तों, इनका बला यहीं नहीं रुकता। अंतिम गेंद पर बैक टू बैक एक और बाउंड्री मिलती है और क्रैकिंग ड्राइव शॉट लगाकर कवर्स की तरफ 4 रन के लिए भेज दिया जाता है और इस ओवर में कुल मिलाकर 18 रन दिए जाते हैं और 5 ओवर में टीम ने बेहतरीन शुरुआत के साथ एक विकेट खोकर 44 रन पूरे कर लिए थे। श्रीलंका टीम की बेहतरीन वापसी के बाद अब बांग्लादेश के कप्तान परेशान नजर आने लगे थे। दूसरी तरफ कपिल मिश्रा तो आज घातक अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे। जब 6वां ओवर लेकर मेहंदी हसन आए तो कपिल मिश्रा ने चौथी गेंद पर एक शानदार हवा में शॉट खेलकर सीधी दर्शकों के बीच में 6 रन के लिए गेंद को भेज दिया जाता है और 6 ओवर की समाप्ति पर 50 रन पूरे करके टीम 55 रन 1 विकेट के नुकसान पर बना लेती है। 7वें ओवर में जब मुस्तफिजुर रहमान आए तो प्रथम निशंका यहां से अपना बल्ला खोलना चालू करते हैं और दूसरी गेंद पर वह बेहतरीन कवर्स और मिडफील्डर के सामने एक चौका लगा देते हैं। इसके बाद चौथी गेंद पर प्रथम निशंका मुस्तफिजुर रहमान को टारगेट करके एक पुल शॉट लगाकर चौका लगा देते हैं। दोस्तों, 7वें ओवर में 11 रन के साथ अब टीम एक विकेट खोकर 66 रन पूरे कर लेती है। बेहतरीन अपनी जीत की तरफ अग्रसर श्रीलंका टीम दिखाई दे रही थी और शुरू से बैकफुट पर बांग्लादेश टीम पहुंच चुकी थी। यह देखकर बांग्लादेश के सभी गेंदबाज दर्शक सभी परेशान नजर आने लगे। 8वां ओवर लेकर जब रिशाद हुसैन आए तो कपिल मिश्रा ने चौथी गेंद पर गेंद को हवा में लॉफ्ट करके चौके के लिए भेज दिया। टीम 84 रन 8 ओवर में बना लेती है। बेहतरीन शुरुआत और बेहतरीन बल्लेबाजी ने आज इस महामुकाबले को एक तरफा कर दिया था। यहां से बांग्लादेश की हार साफ साफ नजर आने लगी थी। 9वां ओवर जब मेहंदी हसन लेकर आए तो प्रथम निशंका दूसरी गेंद पर एक और स्पिन गेंद को परख कर पुल शॉट लगाकर चौका लगा देते हैं। 8 रन के साथ 9 ओवर में 92 रन टीम एक विकेट खोकर पहुंच चुकी थी। जीत बिल्कुल नजदीक थी। बांग्लादेश हार मान चुकी थी। 10वां ओवर लेकर जब मुस्तफिजुर रहमान आए तो प्रथम निशंका ने पहली गेंद पर एक ताकत भरा शॉट लगाकर कवर फील्डर और मिड विकेट के बीच से चौका लगा दिया। इस ओवर में कुल 15 रन हासिल हुए और 10वें ओवर की समाप्ति पर टीम ने बेहतरीन एक विकेट खोकर 107 रन स्कोर बोर्ड पर लगा दिए थे। 100 का आंकड़ा पार कर लिया था और जीतने के लिए सिर्फ 23 रन की जरूरत थी और सामने 60 गेंदें पड़ी हुई थी। हालांकि 11वें ओवर में टीम मेहंदी हसन की गेंद से वापसी करती है और प्रथम निशंका को मेहंदी हसन सरफुल इस्लाम के हाथों कैच आउट कराकर पवेलियन वापस भेज देते हैं। इस प्रकार 95 रन की एक बेहतरीन साझेदारी का अंत होता है और 50 रन की अर्धशतकीय पारी खेलकर प्रथम निशंका पवेलियन चले जाते हैं। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए कुशल परेरा मैदान पर आते हैं। तो फिर 12वें ओवर में तंजीम हसन शाकिब को कपिल मिश्रा दूसरी गेंद पर एक क्रॉकिंग कट शॉट लगाकर चौका लगा देते हैं और यहां से कपिल मिश्रा भी अपने अर्धशतक की तरफ बढ़ने लगे थे। 13वें ओवर में मेहंदी हसन आते हैं तो कुशल परेरा दूसरी गेंद पर एक शानदार शॉट लगाकर फुल लेंथ की गेंद को रिवर्स स्वीप करके चौका लगा देते हैं और बेहतरीन टीम 123 रन 3 विकेट खोकर बना लेती है। मगर कुशल परेरा ज्यादा देर तक नहीं टिक पाते हैं और मेहंदी हसन की गेंद पर तीसरी गेंद पर वह एलबीडब्ल्यू आउट होकर पवेलियन चले जाते हैं। हालांकि रिव्यू लिया गया था जो कि सफल रहा। कुशल परेरा 9 रन बनाकर आज पवेलियन चले गए और 123 पर आज तीसरा बड़ा झटका श्रीलंका को लगता है। हालांकि जीत लगभग यहां से तय थी। इसके बाद दसुन सनाका मैदान पर बल्लेबाजी करने आते हैं, मगर 14वें ओवर में तंजीब हसन शाह के आकर उनको भी मुस्तफिजुर रहमान के हाथों कैच आउट करा देते हैं और 1 रन की पारी खेलकर वह पवेलियन चले जाते हैं। दोस्तों, इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए चरित असलंका आते हैं।
यहां से जीत तो तय थी, मगर लगातार विकेट लेकर बांग्लादेश ने बेहतरीन गेंदबाजी का नजारा पेश किया था, जिसने श्रीलंका की थोड़ी देर के लिए परेशानियां जरूर बढ़ाई थीं। मगर 14वें ओवर के अंतिम गेंद पर तंजीब हसन शाकिब को चलित असलंका एक गगनचुंबी 6 स्टैंड के बाहर गेंद को भेज देकर लगा देते हैं और 14वें ओवर में टीम 4 विकेट खोकर 136 रन बना लेती है। इसके बाद 15वें ओवर में शमीम हुसैन के सामने 2 रन लेकर कपिल मिश्रा बेहतरीन 4 विकेट खोकर अपनी टीम को जीत दिला देते हैं और 6 विकेट से आज श्रीलंका ने जीत हासिल करके इतिहास रच दिया और अपने पहले महामुकाबले में बांग्लादेश को चकनाचूर करके हैरान कर दिया। इस महामुकाबले के जीत के सबसे बड़े हीरो रहे कपिल मिश्रा, जिन्होंने श्रीलंका की तरफ से बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए 32 गेंदों में 46 रन बनाए और बांग्लादेश को एक तरफ हराने में अहम भूमिका निभाई। बांग्लादेश के खिलाफ श्रीलंकाई गेंदबाजों का भी कमाल रहा। ऐसे में इस महामुकाबले में बांग्लादेश एक तरफ फ्लॉप साबित हुई। मगर आज भारत और पाकिस्तान के बीच में एक और सबसे अहम महामुकाबला खेला जाने वाला है। तो ऐसे में आपको क्या लगता है, भारत और पाकिस्तान में कौन जीतेगा? प्रतिक्रिया कमेंट में दीजिए। नए हैं, सब्सक्राइब कीजिए।